दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एल कालरा, साउथ दिल्ली से एक फिजिशियन। इन दिनों अखबारों से, टीवी चैनल से, मेडिकल जर्नल से और कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात करके, जानकारी इकट्ठा करके मैं अपने दोस्तों, अपने पेशेंट्स और आम जनता तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जो उनके काम आएगा। विषय है कोविड का टीका। यूं तो दुनिया भर में 100 से भी ज़्यादा कंपनियां कोविड का टीका बनाने में लगी हुई हैं। कुछ एक के ट्रायल्स पूरे हो गए हैं, कुछ एक के अभी चल रहे हैं। जो पूरे हो चुके हैं और जो कामयाब हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। एक टीका जो दुनिया भर में सबसे नंबर 1 पे माना जा रहा है, वो है फाइज़र का और मॉडर्ना का। दोनों का एक जैसा सिस्टम है, जो जेनेटिक मटेरियल को, वायरस के जैसे कि mRNA को टीके के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल हमें इंजेक्ट किया जाता है, फिर हम एक प्रोटीन बनाते हैं जो कोविड के एस प्रोटीन से मिलता जुलता है। फिर उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं। इस प्रकार से हमें कोविड के इन्फेक्शन से बचाव हो जाता है। ये तरीका नया है, थोड़ा बहुत तजर्बा हमें है इसके बारे में, क्योंकि कुछ कैंसर के वैक्सीन ऐसे बनाए गए थे। लेकिन ये तरीका, ये mRNA का वैक्सीन जो फाइज़र का और मॉडर्ना का है, आज के दिन हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। उसकी कई वजह हैं। सबसे पहली वजह है अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये भारत में नहीं बन रहा है, विदेशों से मंगवाना पड़ेगा, काफ़ी महंगा होगा, फिर इंपोर्ट का खर्चा, ऊपर से इसके रख-रखाव की इतनी ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी मॉडर्ना वाले को -20 और फाइज़र वाले को -70 डिग्री पे हमें टेम्परेचर मेंटेन करके ले जाना होता है। जो विकसित देश हैं, अमीर देश हैं, उनके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है। हमारे जैसे देश के लिए ये टीका अभी बाद की बात है। हमें तो अपना मेड इन इंडिया टीका ही काम आ सकता है, और खुशी की बात है कि हमारे पास एक नहीं, दो वैक्सीन हैं। दोनों थोड़े एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। सबसे पहली मंजूरी जो इंडिया में मेड इन इंडिया वैक्सीन को, जिसका नाम कोविशील्ड है, हाल ही में मिली है, कल ही मिली है। तो उस कोविशील्ड वैक्सीन से हम बहुत इजीली अपने लेवल पे धीरे धीरे करके प्रायोरिटी वाइज सारे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी के जो सिस्टम जो उन्होंने इवॉल्व किया था, वो है चिंपैंजी का एडिनोवायरस 5, उसको व्हीकल बना के और कोविड-19 के एस प्रोटीन को उसके साथ मिला के ये वैक्सीन बनाया गया है। यूँ तो इस टाइप के वैक्सीन पहले भी खूब बनते रहे हैं और हमें इसका तजर्बा है। इनकी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 सारी ट्रायल हो चुकी हैं। रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं और ये देखा गया है कि जब 2 डोज़ लग जाएं, डोज़ 1 0 डे, डोज़ 2 28 दिनों के बाद, तो 70% के करीब इसका इफ़ेक्ट आता है। यानी कि 100 में से 70% लोगों को ये बीमारी से रोक पाएगा। सबसे अच्छी बात ये है, इसको रख-रखाव के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा बारीकियों की ज़रूरत नहीं है। 2 से 8 डिग्री, जो कि आम फ्रिज में भी रख के हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी सरकार को, हमारी जनता को ये ज़्यादा सूट करता है। और ऊपर से इसका इंडिया में डेवलप होना, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का है, इन्होंने पहली
1 करोड़ डोजेस सरकार को बहुत ही कम कीमत पे 200 रुपये प्रति टीका के हिसाब से देने का वादा किया है, जो मैं समझता हूँ इनकी लागत से भी कम होगा। आने वाले दिनों में जब इसका स्टॉक पूरा हो जाएगा, ठीक से अवेलेबल हो जाएगा, हो सकता है 3 महीने के बाद ये मार्केट में 1000 रुपये प्रति टीका भी मिल पाएगा, ऐसा मानना है। एक और टीका जो कोवैक्सीन के नाम से जाना जाता है, ये भारत बायोटेक वाले बना रहे हैं, तैयार है। इसकी फेज़ 3 ट्रायल अभी पूरी होने को है, यूँ समझो कि 80% हो चुकी है। कुछ हफ्तों में उसकी फेज़ 3 ट्रायल के भी पूरे रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन इसको मंजूरी कल ही मिल गई है। इस पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हुआ। कुछ एक जो साइंटिस्ट्स हैं, जो एनजीओ से रिलेटेड हैं, एडन करके एक एनजीओ है, उन्होंने भी इस पे काफ़ी ऑब्जेक्शन लगाया। और राजनीतिक तो खींचातान होती रहती है। उनका ये कहना था कि जब तक इसकी फेज़ 3 ट्रायल भी पूरी नहीं हुई है तो इसको मंजूरी क्यों दे दी गई है। यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसको जो मंजूरी मिली है वो शर्तों के साथ मिली है। ये मंजूरी ब्लैंकेट मंजूरी नहीं है। सही मायने में तो किसी भी टीके को पूरी मंजूरी नहीं मिली है। जो फाइज़र का है, चाहे मॉडर्ना का है, चाहे स्पुतनिक का है, चाहे कोविशील्ड है, इन सब वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है, मंजूरी दी गई है। वरना तो अब तक जितने भी टीके आए हैं, सबसे फास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 3 साल में एमएमआर के वैक्सीन का आने का है। अगर ये पेंडेमिक ना होता, सिर्फ एंडेमिक होता। पेंडेमिक होता है जब सारी दुनिया में कोई बीमारी फैल जाती है और इससे बहुत सारे लोग मर ना रहे होते, तो इसके टीके को आने में कई साल लग जाते। 3 साल तो मान के चलो, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। हम 3 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही है, फैलती ही जा रही है। नई नई वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ये सारे साइंटिस्ट, सारी सरकारों का ये एक मिला जुला एक तरह से मिल के डिसीज़न लिया गया है और ये यूनानिमस है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा कमियां निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो कोविशील्ड को वैक्सीन को मंजूरी मिली है क्योंकि उसकी फेज़ 3 ट्रायल भी पूरी हो चुकी है, रिज़ल्ट भी अच्छे हैं, इंडिया में बनाया है, उस कंपनी की साख भी बहुत है। तो वो तो है इमरजेंसी यूज़ के लिए, जैसे कि अब सिचुएशन है। कोविशील्ड के साथ साथ जो कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है, उसकी मंजूरी थोड़ा हट के है। वो है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे हम कोई घर पे फंक्शन करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ब्याह शादी करते हैं जैसे, तो ऐसे में हम कहीं लाइट ना चली जाए, उसके लिए पहले से जनरेटर मंगवा के रख लेते हैं। हो सकता है हम जनरेटर को इस्तेमाल ही ना करें। अगर लाइट नहीं जाएगी तो हम जनरेटर को इस्तेमाल भी नहीं करते, क्योंकि उससे शोर भी होता है, कई सारी और चीज़ें होती हैं। तो हमारा ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी है उस पे रहता है। तो ऐसे ही अगर हमें ज़रूरत ना पड़े तो हो सकता है हम कोवैक्सीन को तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक उसकी भी फेज़ 3 ट्रायल पूरी ना हो जाए और रिज़ल्ट हमारी मनपसंद के ना हो। ये तो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। अब बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाई और भ्रम पैदा किया कि इसमें अंडा हो सकता है। जो लोगों को अंडे से परहेज है वो इसके खिलाफ हो गए। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि इसमें सूअर की चर्बी हो सकती है। तो कुछ धार्मिक पाबंदियां हैं मुस्लिम समुदाय की, वो इसको जिसमें सूअर की चर्बी हो उसको हराम समझते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लियर है कि ना इसमें अंडा है ना सूअर की चर्बी है। हर तरह की अफवाहों से हमें बचना चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत ही उम्दा, बहुत ही तरीके से इसके लिए प्लानिंग की गई है।
इसके लिए तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। उन्होंने बाकायदा प्रायोरिटी वाइज पहले एक क्लास प्रायोरिटी 1 जो है वो है फोर रनर्स की, वॉरियर्स की, जैसे कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, आर्मी के जवान, पुलिस के सिपाही और भी जो जो समुदाय इसमें फर्स्ट रिस्पॉन्स पे आते हैं उनको नंबर 1 पे रखा गया है और ये जायज़ भी है, सही भी है। दूसरी प्रायोरिटी पे वो लोग आएंगे जो 50 साल से ऊपर भी हैं और उनको कोई और बीमारी साथ में है। ऐसे लोगों को अगर कोविड हो जाए तो जान का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उनका नंबर 2 है। नंबर 3 पे फिर 50 साल के आसपास के लोग होंगे। धीरे धीरे ये उम्र का दायरा और हेल्थ वाइज जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और मैं समझता हूँ ये टीका है तो सभी के लिए, लेकिन किसको कब देना है इसके लिए एक अनबायस्ड प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जा रही है। बहुत जल्दी एक कोविन नाम की ऐप अवेलेबल हो जाएगी, ऑलमोस्ट तैयार है। उसमें सब के लिए ये एक ओपन ऐप रहेगी। लोग सबसे पहले उसमें रजिस्टर करेंगे, फिर उनकी वेरिफिकेशन होगी उनकी आइडेंटिटी की, फिर उनको कंफर्मेशन के लिए एक एसएमएस जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, और फिर उनको कब लगेगा, कहाँ लगेगा, ये सब जानकारी उनको पहुंचा दी जाएगी। फिर जब वो उस साइट पे जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए तो उनकी फिर से पड़ताल होएगी, फ़ोटो आईडी सब देख के, जैसे हम वोटिंग के लिए जाते हैं। और हर एक को 2 डोज लगेंगी 28 दिन के गैप में, और हर डोज के बाद हर व्यक्ति को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है बहुत जल्द ही। इसके लिए एक ट्रायल रन कर ली गई है, सब तरीके से डाटा इकट्ठा हो रहा है। मेरा संदेश ये है कि बेफिक्र होके, बिना कोई वहम के, ये टीका जब सरकार लगाएगी सबको लगवा लेना चाहिए। अगर हम कभी मुड़ के देखें, किसी ने रेबीज़ का टीका लगवाते हुए कभी संदेह किया है इसमें अंडा है, सूअर की चर्बी है या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा? कोई नहीं पूछता। सबको पता है कि एक तरफ रेबीज़ है जिससे जान का खतरा है, एक तरफ मामूली से जो 2-4 साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो किसी भी टीके से हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी टीका हो। चाहे हम टेटनस का ही टीका लगवाते हैं, कौन पूछता है? कोई बात भी नहीं करता कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। सारी दुनिया लगवा रही होती है, इवन गाँव में छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि टेटनस का टीका जो है लगवाना चाहिए। वो भी इसी तरह से बनाया गया है। तो किल्ड वाले वैक्सीन में तो कोई प्रॉब्लम होने की संभावना ही नहीं होती। ऐसे ही जो एडिनो वायरस को या ह्यूमन वायरस को यूज़ करके जो वेक्टर वाले वैक्सीन हैं वो भी सेफ हैं। कोविशील्ड है वो एडिनो वायरस से, चिंपैंजी वाले से बना है। स्पुतनिक वाला जो है वो ह्यूमन एडिनो वायरस से बना है, उसमें 2 स्ट्रेन्स को यूज़ किया है, इसलिए उसकी 2 जो डोज लगेंगी वो अलग अलग वायरस की होंगी। तो वैक्सीन 1, वैक्सीन 2, तो ये अलग अलग की जानकारी, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नई नई कंपनियां इसमें और आ रही हैं। एक कभी स्पुतनिक के साथ डॉक्टर रेड्डी लैब वालों का टाई अप है, वो भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंजेक्शन हमें वैक्सीन की उपलब्धता होती जाएगी, हमें अपने आप को तैयार रखना है। कोई दिमाग में वहम ना रखें, खुश होके और कॉन्फिडेंस से इंजेक्शन लगवाएं। सब तरह की जो भ्रांतियां हैं वो दूर होनी चाहिए। थैंक यू।